हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल के ड्रामा हिंदी एक्सप्लेनेशन। आज हम एल्केमी ऑफ सोल का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें 20 साल पुराना एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जैंग कैंग की बीबी एक बच्चे को जन्म दे के मर जाती है। तब जैंग कैंग को याद आता है कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि महाराज का है। वो उस बच्चे को लेकर देहू शहर में चला जाता है। सब लोग पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो जैंग कैंग अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस बच्चे की सारी शक्तियाँ खींच लेता है और कहता है कि तुम कभी भी कोई भी मंत्र नहीं सीख पाओगे। तो पार्क जिन उस बच्चे को उठा लेता है और कहता है तुम अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर जैंग कैंग वहाँ से चला जाता है और फिर बड़ा होने पे जैंग्यू को कोई भी मंत्र नहीं सिखाया जाता, इसीलिए वह बहुत गुस्सा रहता था कि उसे कोई शक्तियाँ क्यों नहीं सिखाता है। फिर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और हम देखते हैं कि जहाँ स्टोरी खत्म हुई थी फर्स्ट पार्ट की, वहीं से कंटिन्यू होती है। जैंग्यू मोदियो को कहता है कि तुम मेरी मास्टर बनोगी, तो मोदियो कहती है क्यों। तो जैंग्यू कहते हैं तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। तो मोदियो चाकू निकाल के कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो। और तभी मोदियो का पीछा करते करते वहाँ सियोल आ जाता है। वो मोदियो पे हमला करने ही वाला था कि जैंग्यू उसे बचा लेता है। तो सियोल उसे देख के हैरान हो जाता है क्योंकि जैंग्यू इस शहर में बहुत सालों से नहीं आया था। तो सियोल पूछता है कि तुम और ये लड़की कौन है। तो जैंग्यू कहता है कि ये मेरी नौकरानी है। और तभी वहाँ पे पाक डैंग आ जाता है। वो भी जैंग्यू को देख के हैरान हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो मोदियो को देख के कहता है ये तुम्हारी नौकरानी है। और मोदियो के हाथों में चाकू देख लेता है और कहता है ओ तुम कितनी समझदार हो, तुम्हें पहले से पता है तुम्हारी मास्टर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए तुम पहले से अपनी रक्षा के लिए चाकू रखी हो। तो जैंग्यू उससे उसका चाकू ले लेता है। सियोल मोदियो से पूछता है तुम ठीक तो हो। तो मोदियो उसको देखने लगती है और उन दोनों को अपना पिछला जन्म याद आने लगता है। तभी पाक डैंग कहता है कि नाक्सू की बॉडी चोरी हो गई है। तो मोदियो सोचती है कि जरूर ये डांगचू का काम होगा। डांगचू वही आदमी है जिसने इसे पाल पोस के बड़ा किया होता है। तो जैंग्यू मोदियो की तरफ देख के बोलता है क्या पता उसकी आत्मा किसी और के शरीर में चली गई हो। तो मोदियो सोचती है कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं ही नाक्सू हूँ। नेक्स्ट सीन में पाक जिन और उसके आदमी नाक्सू की बॉडी ले जाने वाले को ढूंढ रहे होते हैं। फिर इधर हमें दिखाया जाता है कि सब लोग उसी कमरे में जाते हैं जहाँ नाक्सू की बॉडी रखी हुई थी। तो जैंग्यू फिर से मोदियो की तरफ देख के कहता है शायद उसने अपनी बॉडी किसी के साथ बदल ली हो। तो सियोल कहता है जरूरी नहीं कि वो कोई लड़की हो, क्या पता उसने किसी आदमी के शरीर में बदल लिया। तो जैंग्यू कहता है देखो मोदियो को ये बिल्कुल नाक्सू की तरह दिखाई देती है। पार्क कहता है कि तुम्हें कहाँ से नाक्सू जैसे दिखाई दे रही है। तो मोदियो कहती है हाँ वो तो एक राक्षस है। तभी उन लोगों को पार्क जिन का आदमी बुलाने आता है, लेकिन जैंग्यू और मोदियो वहीं थे। तो जैंग्यू कहता है तुम ही नाक्सू हो ना। तो मोदियो कहती हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं ही नाक्सू हूँ और मैं जानती हूँ तुम्हें दांगचू ने भेजा है। तो जैंग्यू कहता है मुझे किसी ने नहीं भेजा है। तो मोदियो कहती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो वो सोचती है कहीं मैं इसे पसंद तो नहीं आ गई। तो जैंग्यू कहता है मुझे एक मास्टर की तलाश है और तुम में वो सारी खूबियाँ हैं, मैं बस इतना चाहता हूँ तुम मेरी मास्टर बन जाओ, क्या तुम मेरी मास्टर बनोगी। अगले सीन में पाक जिन अपने गुरुजी से कहता है कि यहाँ कोई बाहर का आदमी घुसा है और हमें उसे ढूंढना पड़ेगा अपने शहर की हिफाजत के लिए। और इधर जैंग्यू और मोदियो को सैनिक देख लेते हैं। तो जैंग्यू कहता है ये मेरी नौकरानी है। तो जैंग्यू कहता है ठीक है हम यहाँ से चलते हैं। तो सैनिक कहते हैं रुकिए आप सबको अंदर जाना होगा। तो जैंग्यू कहता है मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। तो सैनिक कहते हैं कि इस परिवार का हिस्से हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ पे सभी लोगों को अंदर चलना पड़ेगा। तो सभी लोग अंदर जाते हैं। तो अंदर पाक जिन कहते हैं यहाँ पे कोई बाहर की आत्मा मौजूद है और उसे पकड़ना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे आती है जिनचोई। उसे वहाँ पे इसलिए बुलाया गया था ताकि वो अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से पता लगा सके कि यहाँ बाहर की आत्मा कौन है। और उसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक कुत्ते की आत्मा को बुलाती है। उसके बाद वो कुत्ता मोदियो के ऊपर हमला करने वाला था। फिर हम देखते हैं कि वो मोदियो के ऊपर नहीं, उसके पीछे वाले आदमी के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि उसकी आत्मा शैतान की आत्मा थी। जिसके बाद सभी उसे मारने के लिए दौड़ते हैं और सियोल उसे मार देता है। इसके बाद पार्क जिन जिनचोई को थैंक यू कहता है। पार्क जिन के गुरुजी कहते हैं यहाँ पे पूरी मेगस फैमिली है, जिसे देख के मुझे अच्छा लगा। इसके बाद पार्क जिन और उसके गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं, बस अब यहाँ पे बच्चे रह गए थे। और तब जिनचोई जैंग्यू से पूछती है तुमने तो इस जगह को छोड़ दिया था। तो जैंग्यू कहते हैं हाँ छोड़ तो दिया था। तो जिनचोई कहती है अब तुम्हारा जब मन करेगा फिर से इस जगह को छोड़ दोगे। जैंग्यू कहते हैं हाँ मुझे ऐसे लोगों से मिलने का कोई शौक नहीं जो इतने डरावने हों। ये सुनकर जिनचोई को बहुत गुस्सा आता है। इधर हम देखते हैं कि मोदियो यहाँ दांगचू को ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पे जैंग्यू आ जाता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मोदियो कहती है मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो करूँ। तो जैंग्यू कहता है मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई आत्मा है। तो वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, वहाँ पे कुत्ते की आत्मा थी, वो मोदियो की तरफ ही आ रही थी। तभी जैंग्यू कहता है तुम यहाँ से भागो मैं कुछ करता हूँ। तभी मोदियो भागने लगती है और वो कुत्ते की आत्मा भी मोदियो के पीछे भागती है और इधर जैंग्यू कमरे की तरफ भाग रहा होता है। तभी मोदियो गिर जाती है और वो कुत्ते की आत्मा उस पर हमला करने ही वाली थी कि जैंग्यू कमरे में पहुंच के उस मूर्ति को तोड़ देता है जिसमें से उस कुत्ते की आत्मा निकली थी।
और तभी वो आत्मा गायब हो जाती है। और इसके बाद जिन चोई और पार्क जिन उसे देख लेते हैं और पार्क जिन उसे बहुत डांटता है इस चीज़ के लिए। पार्क जिन कहता है ये तुमने क्या किया। तभी जिन चोई कहती है ये मेरे परिवार की मूर्ति थी। तभी जैंग्युक वहाँ से गुस्से में जाने लगता है कि पार्क जिन उसे रोकता है कि तुम रुको, लेकिन जैंग्युक नहीं रुकता है और वो जाने लगता है। तभी वहाँ मोदीक और पार्क डैंग आता है और पार्क डैंग बताता है देखो इसने क्या किया। पिछले ही साल जैंग्युक ने जिन चोई से की हुई सगाई तोड़ दी और अब इस बार इनके घर की इतनी बेशकीमती मूर्ति को तोड़ दिया। तो मोदीक पूछती है कि जैंग्युक इस समय कहाँ होगा। तो पार्कयुक कहता है कि इस समय वो कहाँ होगा, इस समय उसे सजा मिल रही होगी। इधर हमें दिखाया जाता है पार्क जिन कहता है कि वो मूर्ति तुमने क्यों तोड़ी। तो जैंग्युक कहता है कि मुझसे गलती हो गई। तो पार्क जिन कहता है इतनी बड़ी गलती, तुम सारी रात यहीं पे बैठे रहोगे। तभी पार्क डैंग और मेड्यूक वहाँ पे आ जाते हैं और पार्क डैंग कहता है ये ज्यादा देर ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकता, इतनी ठंड में रहने से इसका दिल जम जाएगा और इसकी मौत भी हो सकती है। तभी सियोल मोदीयुक से कहता है इसका शरीर बहुत कमजोर है और जैंग्युक ठंड में बैठा रहता है कि तभी मोदीयुक उसके लिए चाय लेके आती है और कहती है तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने मेरी मदद की और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। और मेड्यूक कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो जैंग्युक कहता है तुम मेरे बिना ही जा रही हो। अगले दिन हमें किम दोजू को दिखाया जाता है जिससे कि पार्क जिन मिलने आया था। पार्क जिन उससे कहता है कि जैंग्युक बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहा है इस समय, तुम्हें उस पर नज़र रखनी चाहिए और उसे सजा देनी चाहिए उसकी गलतियों की। इसके बाद किम दोजू जैंग्युक को घर वापस लाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेड्यूक जोयोल के पास जाती है और मेड्यूक उस लॉकेट को देते हुए कहती है कि मुझे इसे बेचना है। तो जोयोल कहती है कि ये तो बहुत महंगा होगा, इसे बेचना इतना भी आसान नहीं होगा। तो मोदीयुक कहती है ठीक है मैं खुद ही इसे बेच दूंगी। तो जोयोल कहती है नहीं नहीं मैं इसे बेच दूंगी। और उन दोनों की बातें बाहर खड़ी एक लड़की सुन रही होती है। अगले सीन में हमें नाक्सू को दिखाया जाता है जिसे दांगसू के आदमी ने पकड़ लिया था। तो दांगसू अपने आदमियों से कहता है कि इसने अपना शरीर बदल लिया है, उसे ढूंढो जल्द से जल्द जिससे इसने अपना शरीर बदला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग्युक पूछता है मोदीयुक कहाँ है। तो किम दोजू कहती है कि वो यहाँ पे नहीं है। तो जैंग्युक समझ जाता है कि जरूर वो अपनी तलवार ढूंढने गई है। तभी जैंग्युक के पास पाक डैन आता है। पाक डैन बताता है कि नाक्सू के शरीर को जला देने का आदेश आया है। तो जैंग्युक कहता है उसकी आत्मा किसी और के शरीर में होगी। तो पाक डैन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ऐसा क्यों लगता रहता है। नेक्स्ट सीन में जैंग्युक महाराज के नौकर जिमियो के पास जाता है। जैंग्युक उससे कहता है मुझे नाक्सू की तलवार चाहिए। तो जिमियो से नाक्सू की तलवार दे देता है। इधर दांगसू के आदमी उस लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर नाक्सू की आत्मा होती है। इसके बाद वो लोग एक चाबी की तस्वीर को एक बच्चे को दे के अंदर भेज देते हैं और वो औरत जो वो कहती है कि तुम्हें ये चाबी चाहिए तो मेरे पास है। इधर जोयोल मेडॉन से कहती है कि तुम्हारी वो चाबी चोरी हो चुकी है और उस चाबी उस लड़की ने ही चुराया था जो उन दोनों की बातें सुन रही होती है। फिर वो चाबी लेके दांगसू के आदमियों को देने लगती है। वो लोग उस लड़की के पास इस चाबी को देख के सोचते हैं कि इस लड़की के अंदर नाक्सू की आत्मा है और उस लड़की को वो लोग मार देते हैं। तभी मोदीयुक उन लोगों को उस लड़की को ले जाते हुए देख लेते हैं। तो वो समझ जाती है कि ये लोग समझ रहे हैं कि इसके अंदर मेरी आत्मा, इसलिए इन लोगों ने इसे मार दिया। इधर नाक्सू के शरीर को जलाया जा रहा होता है और मोदीयुक वहीं पे मौजूद होती है। मोदीयुक वहाँ पे जिमियो को देखती है और समझ जाती है कि यही दांगसू है जो कि हमेशा अपना चेहरा छिपा के रखता था। तब उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें चारों मेजर्स ने उसकी फैमिली को मारा था और फिर वहाँ पे दांगसू आया था जो कि उसे अपने साथ ले गया था। फ्लैशबैक खत्म होता है तभी वहाँ पे जैंग्युक आ जाता है और कहता है मुझे तुम्हारी तलवार मिल चुकी है। तो घर जाके मेड्यूक को उसकी तलवार देता है, लेकिन मेड्यूक के अंदर वो शक्तियाँ नहीं थी इसलिए उस तलवार को वो नहीं खोल पाती है। उसके बाद वो अपने तलवार को लेकर समुद्र में कूद जाती है और पानी में जाते ही वो अपनी तलवार को आसानी से खोल लेती है। और फिर बाहर जैंग्युक उसे ढूंढता हुआ आता है लेकिन वो नहीं दिखता। तभी मोदीयुक पानी से बाहर आती है और बेहोश हो जाती है। जब मेड्यूक को होश आता है तो जैंग्युक कहता है मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूँ जिससे तुम्हारी आंखों का नीला रंग थोड़ा लाइट हो जाए। तो मोदीयुक अपनी तलवार को फिर से खोलने लग जाती है लेकिन वो नहीं खोल पाती है। तो जैंग्युक कहता है तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियाँ नहीं है इसलिए नहीं खुल रही। तो मोदीयुक कहती है नहीं, अभी मैंने इसे पानी में खोला था। नेक्स्ट सीन में मोदीयुक बाहर बैठी होती है तभी जैंग्युक आ जाता है और उसके पास रखी हुई चाय को पी लेता है और उसके बाद जैंग्युक की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। तो मोदीयुक कहती है ये एक जहर था, अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हारी मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वहाँ पे पाक जिन और उसके गुरुजी आ जाते हैं और वो पूछते हैं इससे क्या हुआ। तो मोदीयुक कहती है इसने जहर पी लिया है। अगले सीन में पाक डैन सियोल को कहता है तुम्हें पता है जैंग्युक ने जहर पी लिया है। इधर फिर मोदीयुक को जैंग्युक को जहर देने के बदले सजा दी जा रही होती है और दूसरी तरफ जैंग्युक का इलाज चल रहा होता है।
पार्क जिन के गुरुजी बताते हैं अब ये कमजोर नहीं रहा, इसमें शक्तियाँ आ गई हैं। जैसे ही जेंग्यू को होश आता है वो पूछता है मोद्यूक कहाँ है। तो सभी लोग कहते हैं कि उसने तुम्हें जहर दिया था। तो वो कहता है नहीं, मैंने वो जहर खुद पिया था। और उसके बाद उसे मोद्यूक की सजा का पता चलता है तो वो मोद्यूक को देखने जाता है और उसकी रस्सियाँ खोल देता है और वो मोद्यूक को कहता है सब ठीक है। तो मोद्यूक उसे देख के स्माइल करती है और बेहोश हो जाती है। और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।